हाय। अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ न्यूट्रिशन केयर इन कैंसर पेशेंट्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, जैसे कि रेडिएशन के टाइम पे क्या खाना पीने का ध्यान रखना है, कैंसर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैंसर सर्वाइवर्स को अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है। ये कुछ मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें कुछ ऐसी क्वेरीज़ थी कि मैम आपने कैलोरीज़ कितनी लेनी है, मालनरीज पेशेंट क्यों हो जाते हैं या उनमें कैसे ध्यान रखें, डायबिटिक पेशेंट में क्या डाइट प्लान हो चाहिए। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन सारी क्वेरीज़ का, इन सारे कमेंट का रिप्लाई देने के लिए अपने चैनल पे जो इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं उनको इनवाइट करूं। इसीलिए आज मैंने अपने इस चैनल पे एक ऑन्को डाइट्रिशियन जो कि काफ़ी सीनियर, एक्सपीरियंस, रिनाउंड हैं, जिन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट में इससे पहले काम किया है, मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे हमारे कैंसर पेशेंट्स का ध्यान रखती आई हैं। आज मैंने हमारे इस चैनल पर उनको इन्वाइट किया है और आपकी उन सारी क्वेरीज़ के आज इस पे आंसर मिलेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस में रिसेंटली जो न्यूट्रिशन पे मैंने अपलोड किए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई दूंगी, वो भी एक स्पेशलिस्ट से। तो आज मैंने मेरे इस चैनल पे मिसेज़ रीना जी, जो कि हैं हमारी ऑन्को डाइट्रिशियन, वेरी सीनियर, वेरी रिनाउंड, जिन्होंने बहुत सारे अदर बिग कॉर्पोरेट्स में काम किया है और मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो सालों से हमारे कैंसर पेशेंट्स की न्यूट्रिशन का ध्यान रखती आ रही हैं। आज मैंने हमारे चैनल पे उनको इनवाइट किया है। थैंक यू रीना जी फॉर गिविंग मी योर टाइम। एंड मैं आपको यहाँ पे एक ये बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कैंसर के मैनेजमेंट में एक डॉक्टर का रोल होता है, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, बट ऑन्को डाइट्रिशियन का रोल होता है कि वो आपको इस लायक बनाए रखें कि आप उस ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर पाएँ, जो भी उस ट्रीटमेंट से हो रहे हैं साइड इफ़ेक्ट, उनसे रिकवर कर पाएँ। तो ऑन्को डाइट्रिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा मैं हमारी रीना जी से पूछना चाहूँगी कि आप अपने आप को किस तरह से डिफ़ाइन करते हो कि रोल ऑफ दी ऑन्को डाइट्रिशियन इन कैंसर पेशेंट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ठीक है, जो ऑन्को पेशेंट होते हैं जिनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उनमें डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जब स्टार्ट सर्जरी होती है उनकी, तो आपको उनका प्रोटीन कैसे करना है, आपको उनको कैलोरीज कैसे करना है, उनका हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करना है, तो उस सारे चीज़ों में डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल है कि आपको कब कब कैसे कैसे डाइट लेनी है ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसमें डाइटिशियन का बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान बहुत सारे मुंह में छाले हो जाते हैं, पेशेंट कुछ नहीं खा पाता है, तो डाइटिशियन का रोल है कि आपकी जो होल डे की रिक्वायरमेंट है वो कैसे कंप्लीट की जाए, तो वो आपकी डाइटिशियन ही बताती है। तो ये बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, जैसे कि कैंसर सुनते ही पेशेंट्स की भूख मर जाती है, ऊपर से मैनेजमेंट के टाइम पे इतने साइड इफ़ेक्ट आते हैं कि चाह के भी वो अपना जो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन नहीं रह पाता। तो हमारे बेसिकली जो ऑन्को डाइटिशियन होती है, उनका रोल यही होता है कि किस तरह से वो आपका जो बॉडी का नीड है, जो एक कैलोरी की नीड है, वो किस तरह से आपको लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में वो मेंटेन रखें। तो रीना जी, सबसे पहला जो हमारे पेशेंट्स का, उनके अटेंडेंट का, रिलेटिव्स का जो क्वेश्चन था, उनका ये था कि मैम हम हमारे पेशेंट को ऐसा क्या हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट दें। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो क्या क्या दे सकते हैं। देखिए मैम, इसमें जब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो हम ना, हर पेशेंट का अलग अलग होता है। पेशेंट को कैंसर के साथ डायबिटीज़ भी होती है, लिवर की भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी, तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन मैं एक जनरल जैसे आपको बताऊं, हमें एक हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी देना है, तो पेशेंट की मोस्ट आपके पास भी कमेंट आते होंगे कि हमें हाई कैलोरी में क्या लेना है, हाई प्रोटीन में क्या लेना है। तो मैं आपको बेसिक बता दूँ, जैसे दलिया है, ओट्स है, आपका पीनट बटर है, आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, विद बनाना है, डेट्स ले सकते हैं, आप होल ब्रेड पास्ता ले सकते हैं, होल ब्रेड ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं एक दो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे डेट्स हैं, नट्स हैं, आप उनको ओवरनाइट सोक कीजिए, सुबह बनाना मिल्क के साथ लीजिए, बहुत अच्छा शेक बनेगा, बहुत अच्छी हाई प्रोटीन और हाई कैलोरीज मिलेगी पेशेंट को। जो पेशेंट कुछ नहीं खा पाते हैं, वो दलिया के साथ दाल को मिक्स कर लें, तो बहुत अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा, आपको कार्ब्स भी मिलेंगे इस तरीके से। अच्छा, जैसे कि रीना जी ने बताया, अभी ये अलग से भी कमेंट आया था कि मैम क्या मैं डेट्स खा सकता हूँ। रीना जी ने खुद ही बता दिया कि हाँ, आप डेट्स ले सकते हो। डेट्स मतलब हिंदी में जैसे खजूर बोलते हैं, खजूर। तो और ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आई थिंक आयरन का। कैंसर पेशेंट में आयरन की बहुत कमी होती है, आयरन है, कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है इससे। तो ये चीज़ है।
एंड सेकंड रीना जी, आपने देखा होगा, आप तो इतने साल से मोर देन 14 ईयर से कैंसर पेशेंट्स को देख रहे हो, आपने देखा होगा मैक्सिमम कैंसर पेशेंट ना हेड एंड नेक के जो भी होते हैं वो राइज टू फीट पर होते हैं। Yes. राइज टू फीट मतलब नाक से नली जो पड़ती है उनको, तो उस पर होते हैं। तो वो पेशेंट कैसे अपना ये कैलोरी मेंटेन रखें, ऐसी कौन कौन सी वो डाइट ले सकते हैं? जब कैंसर का हम रेडिएशन स्टार्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, म्यूकोसाइटिस हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, right. तो वो कुछ नहीं खा पाते हैं। तो हमें राइल ट्यूब डालनी पड़ती है उनको, क्योंकि उनका जो होल डे का रिक्वायरमेंट है बॉडी स्ट्रेस में है और उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, तो हमें राइल ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है। तो उसमें उनका प्रॉपर डाइट, उसका वेट भी मेंटेन करना है, हमें वेट कम नहीं होना चाहिए। तो हम लिक्विड डाइट पे स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका मिल्क है, आपकी सूजी खीर है, कस्टर्ड है, पुडिंग्स हैं, आपकी बटर मिल्क है, आपका सूजी है, सागो है, जिससे आपको कैलोरीज भी मिलेंगी, एनर्जी भी चाहिए बॉडी को। इस तरीके से हम प्लान करते हैं कि आपकी वेट मेंटेन रहे। राइट अच्छा, इसमें मुझे ये भी पूछना था कि जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो किस तरह से अपना हाई कैलोरी प्रोटीन ये सब मेंटेन रख सकता है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या प्रिकॉशंस एंड एडवाइस है? मैम जैसे पेशेंट हमारा डायबिटिक भी है, ठीक है, होल डे का डाइट प्लान करना है, तो हम उसका देखते हैं कैलोरीज कितना देना है, क्योंकि हमें उसका शुगर भी कंट्रोल रखना है और उसको हम असिस्ट करते हैं रेगुलर टाइम पे, उसका ब्लड शुगर चेक करते रहते हैं कि आपका शुगर कितना है। अगर शुगर कंट्रोल है, हम बॉइल्ड राइस भी दे सकते हैं, उसको जूसेस भी दे सकते हैं। और फिर हम जैसे हमें कैलोरीज उसका रिक्वायरमेंट देखना है, जैसे 1600 किलो कैलोरीज में नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि कैलोरीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमें 1600 किलो कैलोरीज देना है तो हमें उसका शुगर लेवल भी कंट्रोल करना है, तो हम उसमें करते हैं, जैसे हमने 2 चपाती कम कर दी उसको, ठीक है, हमने दलिया ऐड कर दिया, थोड़े थोड़े गैप पे हमने जैसे चीला ऐड कर दिया, तो उसको प्रोटीन भी मिलेगा, कैलोरीज भी मिलेंगी। और जिसको हंगर भी बहुत ज़्यादा लगती है डायबिटीज़ पेशेंट को, थोड़ी थोड़ी गैप पे भूख भी लगती है, तो हम इस तरीके से उसका प्लान करते हैं। हर 2-2 और 3-3 घंटे पर स्मॉल मील्स प्रोवाइड करते हैं। ओके क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स लगते हैं, ज़्यादातर केसेस में कीमो से पहले स्टेरॉइड्स लगते हैं, तो वो भी आपका ना शुगर फ्लक्चुएट करता है। तो इसीलिए रीना जी का कहना है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो सबसे ज़रूरी रोल होता है उसकी न्यूट्रिशन में उसका रेगुलर लेवल पर शुगर चेकअप होते रहना, और उसी के ही अकॉर्डिंग वो अपना डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है। एंड सेकंड रीना जी, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा है कि मेरे पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो गया तो मैं ऐसा कौन सा ऑन्को डाइट उसको दूं। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट का कुछ अलग से ऑन्को डाइट होता है या फिर नॉर्मल खाना पीना जो घर में हो रखा है वो दे सकते हैं, या फिर कुछ अलग से प्रिकॉशंस होती हैं उनके लिए? ऑन्को डाइट बेसिकली क्या है वो ये जानना चाहते हैं। जब हमारा कैंसर मैम डायग्नोस होता है तो पेशेंट को हम सबसे पहले असिस करते हैं, ठीक है, कि आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हाइट एंड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप माल नरिश तो नहीं हो, आप अंडर वेट तो नहीं हो, ठीक है, 3 to 4 मंथ से आपका एपिटाइट कैसा था। कुछ पेशेंट को भूख नहीं होती, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स में, जैसे आपका पेट का कैंसर है तो उनका सिम्टम होता है कि भूख नहीं लग रही है, तो वो सारा हमें असिस करना पड़ता है कि आपका वेट लॉस कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा असिस करके ना उसको ड्यूरिंग द पूरा कैंसर ट्रीटमेंट हमें पूरा मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि रेडिएशन भी चलेगा पेशेंट का, अगर सर्जरी का प्लान है तो सर्जरी भी होगी, कीमोथेरेपी हो, तो उन सबके अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका प्लान करना होता है। इस तरीके से हम ऑन्कोडाइट प्लान करते हैं। मतलब एक तरह से आप ये कहेंगे कि ऑन्कोडाइट ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती, बट पेशेंट की डायग्नोसिस, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़, पेशेंट का करंट स्टेटस एट द टाइम ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट क्या है, वो सब जज करके आप उसको होल डे मील प्लान देते हो, दैट इज़ द ऑन्कोडाइट। कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा रीना जी, इसमें ना बहुत सारे लोगों ने पूछते भी रहते हैं, मेरी खुद की प्रैक्टिस में पेशेंट जब आते हैं ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग एनी मतलब लाइक कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, वो उन लोगों को ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि कौन सी फ्रूट्स हमें खानी चाहिए, कौन से हमें नहीं खाने चाहिए। वो इस चीज़ को आप प्लीज़ क्लियर करो। अगर ये चीज़ अगर वो मेरी वीडियो के थ्रू समझ पाए तो बहुत बड़ा उन लोगों के लिए एक अचीवमेंट होगा। तो जब कीमोथेरेपी चल रही होती है मरीज़ की, तो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो हम उन्हें मना करते हैं कि आपको नहीं लेने हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि कीमोथेरेपी के दौरान हम कौन से फल और सब्जियां खाएं, तो हम मना करते हैं कीमोथेरेपी के दौरान कि आप कच्चे फल और सब्जियां ना खाएं, ठीक है। अब कच्चे फल और सब्जियां तो सभी बता देते हैं, अब उसमें क्या खाना है, कैसे खाना है, वो नहीं पता, क्यों नहीं खाना है, और खाना है तो हम कैसे खाएंगे, ठीक है। तो हम बताते हैं ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी आप जो मोटे छिलके वाले फल होते हैं वो आप इजीली ले सकते हो, जिसमें आपका बनाना आता है, पपाया आता है, मेलन्स आते हैं, जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, रिच इन फाइबर होते हैं, जो आपको कैंसर जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें फाइट करने में हेल्पफुल होती हैं, तो आप ये ले सकते हो। लेकिन अब पपीता है,
ठीक है। एज ए डाइटिशियन मैं अपने पेशेंट को बता दूं, पपीता आप खा सकते हैं लेकिन पपीता फ्रेश होना चाहिए आपका, ठीक है। अब उसको पपीता, काटने में हाँ इतना ज्यादा वो हो जाता है ना, उसको और बड़ा hygiene भी पपीता maintain आता है, नहीं ठीक है। पाते। अब पेशेंट ने तो उसे काट के आज खाया, वो रख दिया, अब उसमें वायरस बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं। आपको खाना है तो एक ही मतलब टाइम जो भी खाइए, खाएं आप फ्रेश खाएं, फ्रेश खाएं। लो धुलो, हाइजीन मेंटेन रखो, कट करो उसी टाइम खा लो। उसका नाइफ भी अलग होता है, स्टील के नाइफ से उसको बॉइल्ड वाटर में आप उसे साफ करिए, उसके बाद खाइए, इजीली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बनाना फ्रेश होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन का रखा बनाना है, ब्लैक हो रहा है, गला हुआ है, वो नहीं, फ्रेश बनाना खाना है आपको, एकदम से फ्रेश। तो आप खा सकते हो, संतरा खा सकते हो आप, मौसमी खा सकते हो अच्छा, आप। जैसे कि आपने बोला संतरा एंड मौसमी, लेकिन ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स को ना खट्टे फ्रूट्स एंड जूसेस मना होते हैं। हाँ, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, हर केस में अलग होते हैं। कैंसर भी हमारी डिफरेंट होते हैं ना, तो उस केस में अलग अलग होते अच्छा, वो हैं। देखना पड़ता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उसकी क्या डायग्नोसिस है। तो खट्टे जूसेस एंड फ्रूट्स ले सकते हैं, बट वो देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा वो कि आपकी at डाइटिशियन present के क्या according, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। एंड मोटे छिलके खाने का, मोटे छिलके फ्रूट्स खाने का इंटेंशन ये होता है कि वो इजी टू कट होते हैं, आप उसमें ना हाइजीन बहुत इजीली मेंटेन रख सकते हो। और सेम इसी तरह हमारी वेजिटेबल्स में भी Vegetables के लिए है। जैसे सैलेड है, हमें वो रॉ नहीं खाना है, आपको खाना है तो आप सूप की फॉर्म में ले लीजिए। गाजर है, टमाटर है, एक अच्छा सूप बनाइए, उससे आपको लाइकोपेन मिलेगा। टमाटर और कैरेट में लाइकोपेन बहुत अच्छा होता है, जो कि कैंसर सेल से लड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप उस फॉर्म में लीजिए। आपको सिर्फ डायरेक्ट नहीं खाना है, कच्चा नहीं खाना है, आप सूप की फॉर्म में, सब्जी की फॉर्म में इजीली खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जैसे कि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो बट हमारे रेडिएशन के टाइम पे हम टमाटर मना करते हैं, खट्टे फ्रूट्स एंड जूसेस मना करते हैं। तो आप बता सकते हो कि रेडिएशन के टाइम पे पेशेंट को किस तरह से टमाटर लेना चाहिए? बॉईल करके, आई थिंक सूप बॉइल करके आप सूप की फॉर्म में ले सकते हैं, बट आपको वैसे नहीं खाना, वैसे सलाद की तरह नहीं सलाद खाना की है। तरह नहीं खाना, क्योंकि इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड बहुत use होते हैं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना खाने का, वो है सिर्फ और सिर्फ मेंटेन हाइजीन, क्योंकि कीमो के टाइम पे आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती है, रेडिएशन के टाइम पे डाउन होती है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट रीना जी? राइट। ओके, तो अभी जो एक और बहुत बड़ा डाउट है वो पेशेंट का है नॉन वेज फूड को लेके, कि चिकन, मटन, फिश ये सब हम खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो कब खा सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट के दौरान खा सकते हैं? इसमें भी सेम ही है, आप खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट आपको टोटली अवॉइड होता है, जो मटन वगैरह है वो अवॉइड होता है। वाइट मीट हम कहते हैं चिकन को, फिश को, तो आप ले सकते हो, लेकिन उसका भी तरीका है, बॉइल्ड होना चाहिए, वेल कुक्ड होना चाहिए, साफ होनी, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, आप ले सकते हो। चिकन सूप ले सकते हो, बॉइल्ड चिकन ले सकते हो, मसालेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चिकन खाओगे तो मसालेदार खाओगे, उससे स्पाइसी होगा, तो वो नहीं खाना है, वो आपको कम मसाले में बना के खाना है। इस तरीके से आप मतलब इजीली ले ऐसा सकते नहीं हैं। है कि अगर आपको खाने का मन कर रहा है और आप बिल्कुल ऐसे नहीं खा ही नहीं सकते, आप खा सकते हो। स्पाइसी नहीं होना चाहिए, अच्छे से वेल कुक्ड होना चाहिए, राइट? राइट। एंड आप फ्रूट्स के बारे में और स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से फ्रूट्स ये लोग इजीली ले सकते हैं, जैसे डेट्स हो गया और कुछ और फ्रूट्स जो आप बोलो कि नहीं ये खाइए, ये मैं मेरे कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान देती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं तो आप उन्हें कौन कौन सी फ्रूट्स ऑफर करते हो? मैम देखिए, ये तो कंडीशन टू कंडीशन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ठीक है। किसी पेशेंट को बहुत हायर डोज कीमो चल रही होती है, तो हमें न्यूट्रोपेनिक डाइट पे लेना होता है, ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो उसमें हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टोटली अवॉइड कर देते हैं। ओके, आपको कर्ड एंड बटर मिल्क टोटली अवॉइड कर देते हैं ड्यूरिंग ये भी मना कर देते हैं? ये भी मना कर देते हैं। लेकिन जब आपको नॉर्मल कीमोथेरेपी चल रही है, आपके काउंट्स वगैरह नॉर्मल हैं, तो हम बताते हैं बनाना ले लीजिए, आप मौसमी ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, लेकिन ये वेरी करता है हर पेशेंट टू पेशेंट में, Okay. ठीक है। आप कर्ड भी ले सकते हैं, पैक कर्ड ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, पैक्ड लेना है आपको कच्चा नहीं लेना है, घर का बना हुआ नहीं लेना है। नहीं मतलब जो ये आते हैं घर में जो मिल्क के पैकेट, उन्हें बॉईल करो, उसका कर्ड बना के तो खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो रखा हुआ है, फ्रिज में रखा है, 2-3 दिन का हो गया है, तो इसलिए हम टोटली अवॉइड करा देते क्योंकि हैं। कुछ डॉक्टर्स जो पैक्ड होते हैं, कैंड वाले होते हैं, वो मना करते हैं, आई थिंक। नहीं, पैक्ड वाला अलाउ करते हैं, कैंड फूड का एक अलग टॉपिक हो जाता है। अच्छा, वो अलग हो डिफरेंट है। तो कुल मिला के जो मुझे इतने डिस्कशन के बाद जो चीज़ें समझ आई है, जो मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ, बेसिकली वो ये है कि हर एक पेशेंट का डाइट एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपको अपने हिसाब से क्या खाना पीना है, आपको प्रॉपर आपकी ऑन्को डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपका डायग्नोसिस देख के, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख के, आपको क्या कोमॉर्बिडिटीज़ है वो देख के आपको आपका डाइट मील प्लान देंगी। तो ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो ओवरऑल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने हमें सुना और आपने अपने हिसाब से खाना शुरू कर दिया, नहीं।
आप हमारा डिस्कशन सुनिए, इससे आपको ये समझ आएगा कि ऑन्को डाइटिशियन का कितना बड़ा रोल है, और उनसे जाइए प्रॉपर अपना डाइट मील और डाइट चार्ट बनवाइए। इसके अलावा आप कुछ और मैसेज कन्वे करना चाहते हो कैंसर पेशेंट्स के लिए डाइट से रिलेटेड, जो आप अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में जब आप बेड टू बेड जाते हो कैंसर पेशेंट्स के पास, वो जो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आप एक मोटा मोटा बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि मतलब क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनके क्या रिप्लाईज मैम होते हैं? देखिए, जब हॉस्पिटल में बेड टू बेड हम देखते हैं पेशेंट, तो वहाँ डिफरेंट टाइप के पेशेंट होते हैं। हाँ। वहाँ आपके रेडिएशन के भी होते हैं, सर्जरी के भी होते हैं, कीमो के भी होते हैं, तो सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, सबको अलग अलग प्लानिंग करनी होती है। लेकिन मेरा ओवरऑल मैं बताना चाहती हूँ कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आप डरते हैं पेशेंट बहुत खाने से कि हमें यहाँ लग रहा है, खाइए, आराम से खाइए, आपकी डाइटिशियन आपके साथ है, वो आपको बताएगी किस वे में आपको खाना है। राइट। ठीक है, तो आप डरिए मत, डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, उनसे कैलोरी रिक्वायरमेंट निकलवाइए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकलवाइए होल डे का। हाँ, मुझे आप प्रॉब्लम अपने है, पूरे वीक का डिस्कस अपना कीजिए। डाइट आप चार्ट लेके जा सकते हैं। आप अब जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपके पास डाइटिशियन आती है, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, आप उनको कंसल्ट करिए। आई थिंक उनके अलग से कंसल्टेशन डिपार्टमेंट भी होते हैं, आप उनसे जाके कंसल्ट करिए। पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो आपके लिए ही होता है। वो पूरे वीक का आपको डाइट चार्ट बना के दे देंगे। अच्छा, जाते जाते ना एक बहुत बड़ा डाउट कहूँ, मिथ कहूँ, या फिर मतलब लाइक क्वेरी है कि मिल्क किस पेशेंट को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। जैसे कि बीइंग ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं मना करती हूँ कि पेल्विक रेडिएशन, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का, ब्लैडर का, प्रोस्टेट का, जैसे जिसका भी पेट का रेडिएशन हो रहा है या पेट के नीचे वाले हिस्से का हो रहा है, तो मैं मिल्क मना करती हूँ कि नहीं लेना है, क्योंकि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। बट बाकी कैंसर्स के लिए मैं बोलती हूँ कि हाँ, मिल्क अच्छे से ले सकते हो। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? एब्डोमिनल जितने भी कैंसर होते हैं उसमें हम दूध अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको बहुत इन्फेक्शन के चांस होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इजी टू डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जो अदर कैंसर, लंग कैंसर है आपका, बोन मैरो है, आप इन सारी उसमें ले सकते हो। ब्रेस्ट कैंसर है, आप उसमें ले सकते हो। हेड एंड नेक कैंसर में ले सकते हो। दूध अच्छा, आपको कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कैलोरीज मिलेंगी, तो आप ले सकते हो इजीली। ठीक है, तो आज हमारे इस वीडियो का जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑन्को डाइटिशियन का कितना बड़ा रोल है कैंसर मैनेजमेंट में। दे हैव इंटीग्रल रोल। आप कैंसर ट्रीटमेंट में पूरा फोकस करते हो, लेकिन अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस पर आपके रिकवरी कैसे होगी, इन सब चीज़ों को भूल जाते हो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन का ही रोल होता है। तो आप नेक्स्ट टाइम या अंडर ट्रीटमेंट हैं या फिर फॉलोअप में हैं, ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू रीना जी, आपने काफ़ी कुछ हमारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत डिटेल्ड रिप्लाई दिए। एंड अभी इतने डिस्कशन के बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पेशेंट राइस ट्यूब पर हैं, जिनको नाक से नली पड़ी है, उनको समझ नहीं आता कि और क्या क्या दे सकते हैं, वो मैं अपना एक नेक्स्ट अलग कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी, वो ज़रूर देखना। सेकेंड, जो बाकी के कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर सर्जरी हुई है या राइस ट्यूब फीड पर नहीं है, ओरली ले रहे हैं, सेमी सॉलिड डाइट पर हैं, उनके लिए होल डे मील प्लान में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, होल डे मील प्लान डिस्कस होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच।